अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास शहजाद, आपका मैथ टीचर। और हमने लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई थी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.2 को डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम 2.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा कि कौन से बेसिक रूल एंड डेरिवेटिव के लिए, देन हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट रूल जो है डेरिवेटिव का, कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और वेरिएबल का साथ में क्या पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम उस पर पावर रूल लगा लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, एक्स लिखा था। अब एक्स की पावर क्या है, 1, और एक्स का डेरिवेटिव देखे तो एक्स का डेरिवेटिव भी 1 होता है। अब इस पे हम पावर रूल लगाएंगे ना, तो ये आ जाएगा 1 एक्स की पावर। अब पावर में से ना एक कम करना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एक्स की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये पावर रूल है, ये तब अप्लाई होता है जब वेरिएबल्स के साथ क्या पड़ा हो, डेरिवेटिव मौजूद हो। ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है कि कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का क्या होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। थर्ड रूल जो आपके पास है वो है प्रोडक्ट रूल। दो नंबर्स आपके पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसा कि एक आपके पास क्या हो, एक्स हो, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या हो, साइन एक्स हो। ये डबल हो गया, तो आप एक को क्या करेंगे, पहले को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, या दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव लें। इसमें मसला नहीं होता, क्योंकि दरमियान में जो साइन है ना, ये प्लस का है। प्लस में आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को छोड़ के दूसरे का ले लेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे, दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव ले लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है कोशेंट रूल। कोशेंट में क्या होता है, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अब इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, तो जो डिवाइड हो रहा होता है ना, उसका हमने स्क्वायर लेना होता है। स्क्वायर लेने के बाद इसी को पहले छोड़ना होता है, और नोमिनेटर वाले जो पड़ा होता है उसका पहले डेरिवेटिव लेते हैं। देन हम माइनस करके फिर डिनोमिनेटर वाले को छोड़ के डिनोमिनेटर करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि पहले डिनोमिनेटर को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस में आगे पीछे करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव होते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पे सारे वेरिएबल्स आपके एक्स यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनको डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक्स करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक हो गया। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की 4 प्लस 2x की 3 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको जब डेरिवेट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx आ जाएगा। और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो x की 4 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। तो जब इस तरह से सम में आपके पास वैल्यू पड़ी हो, डिफरेंट टर्म्स पड़ी हो, तो हम क्या करते हैं, स्पेस सेपरेट 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, डेरिवेट अप्लाई करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x की 4 का अलग हो जाएगा, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकाल लेते हैं, तो ये x क्यूब का हो जाएगा, और लास्ट जो है आपका किसका हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है। अब जितने भी डेरिवेट हो रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहे हैं, और वेरिएबल भी कौन से हैं, x है। ठीक है। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पहला भी बताया था कि x की 4 है ना, यहाँ पे ये देखें, तो साथ में x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 तो सबके साथ मौजूद होता है, तो इसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है कि पावर पहले आ जाती है और उसी पावर में से एक कम कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये पावर रूल हो गया। अब ये 2 तो क्या था, बाहर था, ये 2 एज इट आ जाएगा। इसमें भी क्या लगेगा, पावर रूल 3 पहले आ जाएगा, और 3 में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट x की 2 है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, पावर रूल 2 पहले आ जाएगा, और 2 में से क्या हो गया, एक माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4x की पावर क्या हो जाएगी, 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6, x की पावर 3 में से 1 चला गया तो क्या रह गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 में से 1 चला गया तो 1। तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेट हो गया dy ओवर dx। ठीक है। तो अगर आप इस y की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम x की 4 प्लस 2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाला आंसर आता है 4x क्यूब प्लस 6x2 प्लस 2x, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज ही करना है, आपने सेपरेट उसकी क्या ले लेने हैं, डेरिवेटिव ले लेने हैं। ठीक है। तो आपका टास्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 2.3 का,
तो इसमें आपके पास है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स हो गया। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होता है हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे तो ये आ जाएगा लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अच्छा अब देखिए ना, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बता दिया था कि हमारे पास एक क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये ऊपर a प्लस एक्स आपका f ऑफ एक्स है और डिवाइड में ये जो आपका है ये आपका g ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे हम इस पे क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे और इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो आपका x है, तो हम x के हिसाब से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगना है, तो यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx। तो जो भी डिनोमिनेटर होता है हम उसको स्क्वायर ले लेते हैं। अब स्क्वायर इसी डिनोमिनेटर का लेना है तो a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस एक्स का स्क्वायर देखे ना, इसी डिनोमिनेटर को छोड़ रहे थे ना, तो यहाँ पे इसी को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे आपका जो है नोमिनेटर a प्लस एक्स। क्लियर। अब इसके बाद साइन कौन सा था, माइनस था, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब जिसका डेरिवेटिव ले लिया है उसको छोड़ देना है, ठीक हो गया। अब उसको छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पहले से छोड़ा हुआ था इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx, a माइनस एक्स एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना a प्लस एक्स है, तो a क्या है, कांस्टेंट है, x के हिसाब से a कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। माइनस a प्लस एक्स एज इट आ जाएगा और डेरिवेटिव लेना है a माइनस एक्स का, तो a का 0 हो गया और माइनस x का क्या हो गया, 1 हो गया और डिवाइड में आपके पास क्या आ गया, a माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 प्लस 1 1 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब देखिए ना 0 माइनस 1 है ना, तो ये जो माइनस 1 है ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया और इसको एज इट लिख लेते हैं क्योंकि प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता। तो a माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, x x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो आपके पास रह गया a प्लस a क्या रह गया, 2a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जो लेट किया था आप रिप्लेस कर दें, लेट हमने जो किया था d ओवर dx, y लेट किया था तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी हमारे पास ax प्लस x ओवर a माइनस एक्स। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसका आंसर आता है 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके क्वेश्चन रूल सेम ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस 3 और x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब इसके ना दो मेथड है सॉल्व करने के। पहला मेथड क्या है कि इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, अलग अलग टर्म बन जाएंगे, अलग अलग क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। हाँ अगर वो नहीं करना चाहते तो ये भी प्रोडक्ट है, एक फंक्शन ये पढ़ोगे दूसरा फंक्शन ये पढ़ोगे, तो इसमें भी आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। लेट कर लेंगे हम इसको y की इक्वल और ये आ जाएगा x माइनस 5 3 माइनस एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x ही है तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेट करेंगे, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx। अब एक को छोड़ दें और दूसरे का डेरिवेटिव, और अब जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको छोड़ दें और पहले का डेरिवेटिव x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx, x माइनस 5 तो एज इट आ गया। अब 3 माइनस एक्स, 3 कांस्टेंट है तो 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस एक्स तो एज इट आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 5 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे माइनस 1 रह जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज कर देता है, तो x पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 5 है तो पॉजिटिव 5 हो जाएगा,
और 1 माइनस 0 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। और इसी चीज का तो हमने डेरिवेटिव को फाइंड करना था, x माइनस 5 3 माइनस एक्स जो हमने फाइंड कर लिया, इसका आंसर 0। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट पेपर में सरगोदा बोर्ड में काफी टाइम ये रिपीट हो चुका है, और बाकी बोर्ड्स में भी ये क्या होता है, रिपीट होता रहता है शॉर्ट क्वेश्चंस, तो अच्छे से इसको समझें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस, हम इसको ऐसा कहते हैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी कम है, लेट कर लेते हैं हम y की इक्वल, y आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स क्यूब, सॉरी एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। अब देखें ना, अब इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, आप डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल भी लगेगा, लेकिन ये देखें ना, अगर क्वोशिएंट लगेगा तो ऊपर प्रोडक्ट भी है, तो ऊपर फिर क्या लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपने 2 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, पहले क्वोशिएंट करना पड़ेगा और क्वोशिएंट के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा इजी वे में करते हैं, पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद जैसे सॉल्व होना होगा ये उतना ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फर्स्ट 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। ठीक है, और 1x की पावर 3/2 से होगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट x का मतलब है x की पावर 1/2। अब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, तो ये ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 1 माइनस, अब इसकी पावर 1/2, इसकी 3/2, तो पावर ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस 3/2। ठीक हो गया, अब इस तरह से हमने इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में क्या कर दिया, स्क्वायर रूट x कर दिया। ठीक हो गया, अब इसको मजीद सॉल्व कर दिया, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस x की पावर 3/2 प्लस, अब x की पावर देखें ना, 2/2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो x की पावर क्या आ जाएगी, 2, इसका एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस 3 हो, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, स्क्वायर रूट x। अच्छा, अब देखें ना, यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये एक दूसरे से प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या रह गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस, अब ये 4/2 2 ही रह जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इस पे क्या लगा सकते हैं, जस्ट क्वोशिएंट रूल से भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मजीद इसको इजी भी बनाया जा सकता है, वो कैसे, वो ऐसे बनाया जा सकता है कि ये जो 2 टर्म्स है इसको सिंगल टर्म डिवाइड करिए तो ये सेपरेट भी डिवाइड करेगी, हम इसको सेपरेट डिवाइड करते हैं, फिर मजीद ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन जाएगा जो भी हमने पहले स्टार्ट में किया था। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स, तो अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो आप देखें ना, डिवाइड हो रहे हैं और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब ऊपर इसकी पावर 1 है और नीचे 1/2 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऊपर पावर इसकी 2 है, नीचे 1/2 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2/2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा, फिर x की पावर 1/2, 2 2 4 माइनस 1, x की पावर 3/2। हाँ, अब देखें तो ये बिल्कुल सिंपल सा बन गया। अब इस पे क्या लगाएं आप, डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अलग अलग टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx, तो पावर रूल लगेगा यहाँ पे, 1/2 पहले आ जाएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक हो गया, अब माइनस 3/2 पहले आ जाएगा और x की पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/2 x की पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास 1/2 अगर नीचे ले आए तो स्क्वायर रूट x आ जाएगा, और इस 3/2 इसको हम स्क्वायर रूट x वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज के लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पास पेपर में आए हुए थे, जो आपको करवाए हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप इसी 2/3 को कंटिन्यू रखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।